सो गाइस, हिंदुस्तान कॉपर के लास्ट वीडियो में हमने दो लेवल्स मार्क करे थे, 630 और 576। आपको याद होगा 576 पिछले महीने के दूसरे वीक के अंदर और पहले वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन था। बार बार स्टॉक आकर के रिजेक्ट करता था, लेकिन ब्रेकआउट दिए जैसे ही कॉपर के प्राइसेस पर फिर से राइज देखने को मिला। लेकिन वही कंसर्न जिसकी वजह से हिंदुस्तान कॉपर पर तेजी दिखी, या हिंदुस्तान जिंक में तेजी दिखी, या वेदांता में तेजी दिखी, जो चीज से तेजी दिखी उसी रीजन की वजह से अब गिरावट भी दिख रही है। ठीक है, एक चीज एज एन इन्वेस्टर हमें समझनी होगी, चार्ट्स अपनी जगह गेम करेंगे। जैसे 576 आपका पहले रिजेक्शन था, उसने अपना बेस बनाया, तो इस वजह से आपको वापस 630 मिला, और फिर अभी आपको गिरावट दिख रही है वहां से 630 पर रिजेक्शन दे करके। लेकिन कमोडिटी के प्राइसेस जिंदगी भर बढ़ नहीं सकते, उसी तरह उसके स्टॉक्स के प्राइसेस भी कमोडिटी के साथ ही चलते देखने को आपको मिले। यही ट्रेंड हुआ दिसंबर के महीने में भी और जनवरी के महीने में भी। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, 630 पर जाकर के रिजेक्शन तो मिला है, बट ये रिजेक्शन किस तरीके का है, सब चीजों को समझेंगे बहुत तरीके से। सब्सक्राइब करते हुए हिचकिचाया मत करो, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं कुछ खबरों से। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान कॉपर अटेम्प्ट्स टू लीड मेटल स्टॉक्स रीबाउंड डिस्पाइट ए ग्लोबल सेल ऑफ। हिंदुस्तान कॉपर में छोटी सी रिकवरी आज देखने को मिल रही है, उसके पीछे अलग रीजन, उसको भी यहां पर समझेंगे। लेकिन उस रिकवरी में भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। मतलब छोटी सी रिकवरी ओपनिंग में दी, फिर करेक्शन, फिर वापस से छोटी रिकवरी, अल्टीमेटली स्टिल कहीं ना कहीं क्रिटिकल नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर का ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिला है। अब ये डायरेक्ट सेल ऑफ जो है कॉपर का नहीं है, डायरेक्ट सेल ऑफ कॉपर का नहीं है, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस कल भी गिरे, मंडे को भी कॉपर के प्राइसेस गिरे। लेकिन कॉपर से रिलेटेड जो भी आपके मेटल्स हैं, यहां पर उसके रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर भी गिरावट और सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। लंदन मेटल एक्सचेंज में ऑलरेडी गिरावट है 3.3% के आसपास की, और 12,722 टन डॉलर का यहां पर इस समय चल रहा है। और रिकॉर्ड तोड़ दिए आपके कॉपर ने ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों के अंदर। ऑलरेडी गिरावट अब यहां पर शुरू हो चुकी है, यह कंसर्न यहां पर बन रहा है। चाइनीज मेटल्स में भी सेल ऑफ है। चाइनीज मेटल के ट्रेडर्स को लगभग 1 बिलियन युआन का नुकसान झेलना पड़ा है, जो कि लगभग 144 मिलियन डॉलर के आसपास बैठता है। तो पूरे ऑल ओवर ग्लोब में ही सेल ऑफ है कॉपर कमोडिटीज का। ऑल ओवर ग्लोब में सेल ऑफ, ऑल ओवर ग्लोब में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से चाइना, यूरोप, यूके, हर तरफ आपके जो इंडेक्सेस है कॉपर से रिलेटेड, ग्लोबल इंडेक्सेस, वहां पर भी क्रैश है, क्योंकि अल्टीमेटली सेल ऑफ आप देखने को यहां पर मिल रहा है। और ये सेल ऑफ का रीजन क्या हो सकता है कि भाई एक बार तो तेजी मिली बहुत बड़ी कॉपर के अंदर, आपके कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों बड़े। अब तेजी मिल गई, क्या वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, रैली खत्म हो चुकी है? और अगर खत्म हुई है तो क्यों हुई है? पॉलिसी चेंज क्या है आखिरकार? कल लाइव सेशन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था इस चीज को। अमेरिका जो पूरा डॉलर का गेम चला रहा था वर्ल्ड के अंदर टैरिफ ट्रेड्स को लेकर के, उसकी वजह से डिमांड बढ़ी गोल्ड, कॉपर और सिल्वर की, तीनों की डिमांड बढ़ी। ये शुरुआत होती है लगभग अक्टूबर के महीने से, और जनवरी के मिड तक ये काम पूरा चलता है। लगभग हम कह सकते हैं जनवरी के आखिर तक भी चलता है। ठीक है, लेकिन अब वही पॉलिसी चेंज होती है यूएस के फेड चेयरमैन के बदलने से। तो जो हायर पर्सनालिटी जो स्टेटमेंट्स देता है, उसका इंपैक्ट, स्पेशली तब वो पर्सनालिटी जो ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकती है, वहां से अगर नेगेटिव स्टेटमेंट्स या पर कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आता है, तो वही चीज आज देखने को मिली यूएस फेडरल चेयरमैन के बदलते ही। यहां पर आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के प्राइसेस में अचानक से गिरावट क्यों आई है। सो ये मेजर रीजन है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। एग्जॉस्टेड रैली जब होती है तो सेल ऑफ भी आता है किसी ना किसी नेगेटिव रीजन की वजह से। तो कॉपर के प्राइसेस में सेल ऑफ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया यूएस ट्रेड डील हो चुके हैं, जिसका नाम अमेरिका दे रहा है फादर ऑफ ऑल डील्स, यानी कि अमेरिका, इंडिया और यूरोप की जो ट्रेड डील हुई थी, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया था, उसके भी ऊपर यूएस इंडिया के साथ डील कर चुका है, जहां पर 18% तक का टैरिफ कट करने की बात करी है अमेरिका ने, और इंडिया ने इस पर एग्रीमेंट साइन कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये डील में मेजर फोकस जो बताया जा रहा है अभी के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर बताया जा रहा है। तो अगर हम बात करें हिंदुस्तान कॉपर की, गिरावट है, छोटी सी रिकवरी है, फिर गिरावट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का एसेंस भी थोड़ा बहुत स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान कॉपर को। और अल्टीमेटली जो गिरावट है वो कॉपर का सेल ऑफ ग्लोबल मार्केट की वजह से देखने को मिला है। ठीक है,
रिजल्ट्स कंपनी के हैं 5 फरवरी, यानी कि इसी हफ्ते कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी और कंपनी में आपको चाहिए 38.57% के ऊपर का रिवेन्यू ग्रोथ, रिवेन्यू में 38% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए और प्रॉफिट में कंपनी को 83% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आपकी नजर में होने चाहिए। कंपनी के रिजल्ट्स में क्या ग्रोथ आपको चाहिए, इस पर ध्यान जरूर रख लेना। स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म ASM 1 में अभी भी बना हुआ है, लॉन्ग टर्म ASM 1 में, तो इसको नोट कर लेना। लॉन्ग टर्म ASM 1 अभी भी यहां पर बना हुआ है। 61.6 का MFI है, 56.8 का RSI है। और ये था आपका लास्ट वीडियो जो हमने पूरी कैलकुलेशन यहां पर करी थी हिंदुस्तान कॉपर में। यहां पर आपको 576 दिख रहा है, क्रूशियल बेस 525 दिख रहा है और 630 पर आपका बेस बनाना जरूरी था। हैंगिंग बेस कहते हैं इस चीज को हम। तो पूरी सिचुएशन हमने कैलकुलेट करी थी लास्ट वीडियो के अंदर। अगर मैं इस क्लिप को आपको सुनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि 6 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 8 मिनट 30 सेकंड तक सिर्फ 2 मिनट का ये वीडियो जरूर सुन लेना। हिंदुस्तान कॉपर का लास्ट वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं स्टॉक के चार्ट पर। ये है 530 630 630 का इंपॉर्टेंट जोन अभी जो आपका रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है, 576 का मिड बेस और 525 का क्रूशियल बेस। ठीक है, कमोडिटी के प्राइसेस अगर क्रैश होते हैं यानी कि वहां पर सेल ऑफ आता है तो उसके स्टॉक्स पर भी आपको इंपैक्ट दिखेगा। इंडेक्सेस अगर गिरते हैं तो उसके स्टॉक्स पर भी इंपैक्ट दिखेगा। तो वही चीज हिंदुस्तान कॉपर पे भी है। 630 पिछले 3 सेशन में रिजेक्ट हो रहा है। जब भी 630 पर आता है आपका सेल ऑफ आ रहा है। कल भी यही सेल ऑफ देखने को मिला। आज 630 के ऊपर गया और इस समय 630 पर रिजेक्शन दे करके वहीं पर ही 1 आवर टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं रिजेक्शन दे रहा है। तो अगर इसी तरह से रिजेक्शन मिलता है 630 पे आने वाले सेशन में, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती, तो हम वापस से गिर सकते हैं 525 पे। ठीक है, तो 630 पर आपकी सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरत रहेगी यहां पर। अभी स्टॉक ने रिसेंटली किया क्या है पहले तो ये समझना है इस चीज को। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया एक डायगोनल से जो कि एक बेस लाइन बना करके गई 525 पर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इसको लगभग हमने 1 हफ्ते से ज्यादा डिस्कस किया था, लगभग 2 हफ्ते, बल्कि 1 हफ्ते भी नहीं 2 हफ्ते तक डिस्कस किया था। 525 पर स्टॉक डायगोनल बना करके बार बार ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा था और 576 का वहां रिजेक्शन बना हुआ था। 576 क्रॉस करने के बाद स्टॉक ने बड़ा ब्रेकआउट दिया, 700 के ऊपर तक चला गया। इस समय क्या कंडीशन आपकी है कि स्टॉक ने इस तरह से कुछ पोजीशन आपकी क्रिएट कर रखी है जहां 630 पर रिजेक्शन है। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि यहां 630 पर सस्टेनेबिलिटी की जरूरत काफी ज्यादा रहेगी, अदरवाइज स्टॉक गिरते हुए रिस्ट्रिक्शंस बना सकता है कुछ इस तरह से। ठीक है, जहां पर 576 पर जाकर के पहले स्टॉक रुके, थोड़ा सा वेट करे एंड देन फर्दर ऑन इस गिरावट को कैरी फॉरवर्ड करे, तो ये डायगोनल आपका नया बन जाएगा। इसको डाउनवर्ड एजिस पैटर्न कहते हैं। तो 630 आपका टिके रहना जरूरी है। यहां से अगर 576 के भी नीचे गिरावट जाते हैं इसका मतलब यह कि डाउनवर्ड एजिस पैटर्न कहीं ना कहीं स्टॉक दे रहा है। तो 630 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ऑल्दो आज इसके नीचे ही स्टॉक है, तो इस पूरी ट्रेजेक्टरी को नोट करके जरूर रखना अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। बात आती है लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म में फिर वही आपको देखना है कि जो कमोडिटीज के प्राइसेस गिरे हैं ना, ये वापस से कब बढ़ते हैं, कब जाकर के ग्लोबल कंडीशन इस कमोडिटीज को एक्वायर करना शुरू करेगी, ताकि इसके स्टॉक्स पर भी आपको रैलीज देखने को मिले। क्वार्टर 3 से डिमांड और एक्सपेक्टेशन कंपनी की ज्यादा है, तो रिजल्ट्स ये भी देखना है कि कंपनी कैसे रिजल्ट्स देती है। लेकिन लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर भी स्टॉक है, तो आने वाला सेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। 630 टिके रहना जरूरी रहेगा स्टॉक के लिए। एटलीस्ट हैंगिंग बेस ही बना दे, अदरवाइज डाउनवर्ड एजिस पैटर्न की तरफ जाता देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान कॉपर। बाकी बात की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।